नमस्कार दोस्तों। आजकल यूट्यूब पर एक ही बात ट्रेंड कर रहा है। शिक्षा विभाग का सिंघम कहे जाने वाले के पाठक जी का त्याग पत्र पूरे देश में वायरल हो रहा है। थंबनेल में जैसे कि लगाया हूँ, किसको लाभ किसको हानि, अब बिहार के बच्चों का भविष्य क्या होगा। जी बिल्कुल दोस्तों, आज इसी के बारे में कुछ चर्चाएं होगी कि के पाठक कितना सही कितना गलत, किसको लाभ किसको हानि, आगे बिहार की शिक्षा को कौन देखेगा। तमाम ऐसे सवाल खड़ा हो रहे हैं। के पाठक जब से शिक्षा विभाग संभाले हैं तहलका मचा दिए थे। अपने कठिन परिश्रम के बदौलत के पाठक जी ने पूरे बिहार के पदाधिकारियों को एक्टिव कर दिए थे। तमाम पदाधिकारीगण जो पहले अपने चैम्बर छोड़कर स्कूल का निरीक्षण नहीं कर रहे थे, वो खुद निरीक्षण के लिए दिन रात एक कर दिए थे। एक लेटर वायरल हो रहा है जो कि इसमें के पाठक जी अपने पद से स्वतः परित्याग कर चुके हैं। बिहार सरकार ने पहली बार 30 वर्षों में शिक्षा विभाग को सुधार करने के लिए एक बहुत बड़ी कदम उठाया था जो काफ़ी सराहनीय था। बिहार की शिक्षा का सुधार अति आवश्यक था क्योंकि पूरे भारत में बिहार का शिक्षा काफ़ी निचले स्तर पर चला गया था, जिसको सुधार के लिए के पाठक जी ने तमाम कोशिशें किए और अंततोगत्वा के पाठक जी अपने पद से स्वतः परित्याग कर दिए। इसका कारण क्या है, इसके पीछे कौन सा लॉबी है, कौन सा राजनीतिक कारण था, कौन सा सल्वर गैंग एक्टिव हो गया, ये तमाम सवाल खड़ा हो रहा है। सबसे पहला सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या के पाठक जी के हटने से क्या शिक्षा विभाग का बुरा दिन शुरू हो गया। क्या शिक्षा विभाग में जो माफिया था उनके बल्ले बल्ले हो गया। बहाल फर्जी शिक्षक का बल्ले बल्ले हो गया। फर्जी शिक्षकों की जांच को प्रभावित करने के लिए के पाठक जी को हटाया गया। क्या सल्वर गैंग के पाठक जी पर भारी पड़ गया। क्या शिक्षा विभाग का भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। क्या स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी चलती रहेगी। क्या बिहार के सरकारी विद्यालयों के बच्चों का ज़िंदगी इसी तरह बर्बाद होता रहेगा। क्या बिहार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार नहीं है। सरकारी पैसों का दुरुपयोग हमेशा होता रहेगा। क्या पैसे के आगे सरकारी तंत्र फेल हो गया। क्या फिर से शिक्षा माफियाओं का राज लौट आया। क्या अगले बहाली में भी ऐसे फर्जी शिक्षक की बहाली होता रहेगा। क्या गरीब शिक्षक अभ्यर्थी का बहाली कभी नहीं होगा। तमाम ऐसे प्रश्न खड़ा हो गया है के पाठक के जी का परित्याग के बाद, क्योंकि जितने भी फर्जी शिक्षक बहाल हुए थे के पाठक के आदेश के बाद ही सारे शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन के जांच शुरू हो गया और काफ़ी मात्रा में फर्जी शिक्षक पकड़ा रहे हैं। ऐसे में सल्वर गैंग
जो पैसे लेकर शिक्षकों की बहाल कराया था उनका नींद हराम हो चुका था। इसलिए लग रहा है कि सल्वर गैंग एक्टिव हो चुका था और के पाठक जी को हटाने के लिए नेताओं के पीछे पड़ गया था और नेताओं ने के पाठक को हटाने में सफल हो गए। एक बात तो काफ़ी अचंभा लग रहा है कि इसी समय क्यों के पाठक जी अपना त्याग पत्र दे दिए, जब फर्जी शिक्षकों की जांच चल रहा था। बहुत सारी ऐसे प्रश्न खड़ा हो रहा है जिससे बिहार के जो सही मायने में शिक्षक बनने का योग्यता रखता है वैसे अभ्यर्थियों के लिए अब काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो भी परीक्षा होगा सल्वर गैंग पूरे जोश खरोश में काम करेंगे। चूँकि बीपीएससी का जो कार्य है वो केवल परीक्षा का है, जांच करना तो शिक्षा विभाग का है, और शिक्षा विभाग जब करप्ट हो जाएगा तो फर्जी अभ्यर्थी ऐसे ही घुस जाएंगे। इससे किसको लाभ हुआ किसको हानि हुआ, इसका सीधा फ़ायदा दिख रहा है सल्वर गैंग को। इसका सीधा फ़ायदा दिख रहा है शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचारी घुसे हुए हैं उनको। ऐसे में बिहार के जो गरीब बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं उनका भविष्य सुधरेगा या ख़त्म हो जाएगा, ये सवाल काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। आप सब से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करिए और आप भी कहीं ना कहीं एक मानव इंसानियत के नाते आप आवाज़ उठाइए। ऐसे अफसर की बिहार में ज़रूरत है, खासकर शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग अगर नहीं सुधरा तो हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनका बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, उनको प्राइवेट विद्यालय में भेजने का क्षमता नहीं है। नेता का बेटा कभी सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ता है। अधिकांश शिक्षकों का लड़का लड़की सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ता है। इसलिए सरकारी विद्यालय के बच्चों का भविष्य के बारे में ये लोग तो नहीं सोचेंगे सही से। कुछ शिक्षक जो हैं जो सरकारी विद्यालय को संभाल कर रखे हैं, ऐसे शिक्षकों को बारंबार नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी बिहार वासियों आवाज़ उठाइए, के पाठक की हम सबकी ज़रूरत है। के पाठक जैसे अफसरों की ज़रूरत है, नहीं तो बिहार का शिक्षा बर्बाद हो जाएगा। सल्वर गैंग बर्बाद करके रख देंगे। जो दिन रात मेहनत कर के परीक्षा पास करने में लगे हैं वो फेल होकर सल्वर गैंग कामयाब हो जाएगा। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है कि आप जहां भी है के पाठक के सपोर्ट में आइए। वो गलत नहीं थे, बिल्कुल सच्चा ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। उनको पागल कहा गया। बिल्कुल जो अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाता है उसको पागल ही लोग बोलते हैं, क्योंकि अपना कर्तव्य तो खुद का याद नहीं रहता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, लेकिन दूसरे का कर्तव्य को याद दिलाना बहुत अच्छा लगता है। अपना कर्तव्य अगर नहीं निभाते तो इतने गर्मियों में वो दौड़ते हुए स्कूल में नहीं आते, निरीक्षण नहीं करते, गलत शिक्षकों को सज़ा नहीं दिलाते। बहुत ऐसे कार्य किए हैं शिक्षा विभाग में जो होनी चाहिए। वर्षों से उपेक्षित स्कूल आज स्कूल के शिक्षक पढ़ाने में लग गए हैं। कभी सिलेबस कंप्लीट सरकारी विद्यालय का नहीं होता था, आज सिलेबस पर ही ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों में सुधार दिखने को मिल रहा है। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता है उस बच्चों को आज कुछ आना शुरू हो गया है। ये सुधार
केवल के पाठक के बदौलत है। इसलिए आप सभी भाई के पाठक के सपोर्ट में रहिए और के पाठक को पुनः बहाल करने के लिए बिहार सरकार से आग्रह करिए। मैं भी बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि के पाठक को पुनः बहाल किया जाए और ऐसे शिक्षा विभाग को सुधार करने में के पाठक का जो भूमिका था वो काफ़ी सराहनीय है। यह एक इतिहास रच कर गए हैं और उम्मीद है कि बिहार सरकार पुनः के पाठक को बहाल करेंगे। के पाठक से शिक्षक नाराज थे। मैं मानता हूँ कुछ फैसले के पाठक जी का गलत हो सकता है, लेकिन जो भी फैसला था वो बच्चों के फेवर में था, बच्चों के गार्जियन के फेवर में था। चाहे वो किसी तरह का फैसला हो, अगर इस वीडियो को बच्चे के गार्जियन भी देखें और इस वीडियो को शेयर करें, ऐसे आवाज़ उठाना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चों की ज़िंदगी की सवाल है, हमारे बच्चों का ज़िंदगी खराब ना हो। शिक्षा में सुधार होगा तभी हमारे बच्चे सही से पढ़ पाएंगे, सही से ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी बिहार वासियों से निवेदन है कि आप भी आवाज़ उठाइए, के पाठक का डिमांड करिए। के पाठक की ज़रूरत है, वो एक सिंघम है और सिंघम ही बनकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।